टेंथ क्लास के छठे अध्याय की हमारी दूसरी प्रश्नावली है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन हमारे थेल्स प्रमेय पर ही आधारित हैं। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय की विलोम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है, आकृति दे रखी है इसने, कह रहा है DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है हमारा AE के। हमने प्रूफ करना है BE अपॉन EC और BF के साथ लाना है FE, यानी कि हमने लाना है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिखा और जो प्रूफ करना है उसको लिखा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं। जैसे इसने हमें दिया है DE पैरेलल है AC के, तो DE और AC जो हमारे साइड्स हैं वो किस में आ रहे हैं, ट्रायंगल BAE में। या फिर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर DF, क्योंकि हमने पहले दो कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन है DE पैरेलल है AC के। अगर DE पैरेलल AC को ले रहे हैं तो हमें ट्रायंगल BAC को लेना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन है हमारे DF पैरेलल AE। अगर इसको ले रहे हैं तो हमें ट्रायंगल BAE को लेना पड़ेगा। तो अगर हमने DF पैरेलल AE को लिया है तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABE या BAE, एक ही बात है। थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ अप्लाई हो रही है थेल्स प्रमेय से। चूंकि DF पैरेलल है AE के तो ट्रायंगल हमने BAE को सेलेक्ट किया, तो BAE को सेलेक्ट करने पे हमारा क्या आया, BF अपॉन FE इक्वल में आया BD अपॉन DA। ये हमने लिख दिया है थेल्स प्रमेय से। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन ली, DF पैरेलल AE, और ये आया हमारा DF पैरेलल होगा AC के। तो हमने क्या लिया, BE, अगर DF पैरेलल AC के है तो BE अपॉन EC इक्वल में आएगा BD अपॉन DA। सिंपल सी हमारी इसमें कंडीशन है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा AC होगा। तो इसमें भी हमारी थेल्स प्रमेय अप्लाई हो रही है। क्या है हमारे पास, BD अपॉन DA और BD अपॉन DA, ये हमारे पास सेम कंडीशन लग गई। तो इसका मतलब इसकी RHS इक्वल है और समीकरण 1 और 2 से हमने LHS को बराबर कर लिया है। LHS में हमारे पास BF अपॉन FE था पहले वाले ट्रायंगल के लिए, और दूसरे वाले के लिए था BE अपॉन AC। सबसे मेन है हमारा इसमें ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है। इसने दिया है हमें DE पैरेलल है OQ या फिर QO, एक ही बात है। DF पैरेलल है OR के। तब हमने प्रूफ करना है EF पैरेलल है QR के।
यानी कि इसमें और इसमें हमारी थेल्स प्रमेय लगेगी और ये जो आएगा हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम से आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो दिया है वो हमने लिख लिया और जो हमें प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले जैसे हमने पहले बताया इस क्वेश्चन में ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करना है। जैसे डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो ये हमारे पार्ट्स हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू के। ये इसके समांतर है तो ट्रायंगल हमने लिया पी ओ क्यू। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके समांतर होगी तब यह रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तब क्या है हमारे पास पी अपॉन ए क्यू इक्वल पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमारा था डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तब हमने लिया ट्रायंगल पी ओ आर। तब क्या आएगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल पी डी अपॉन डी ओ, थेल्स प्रमेय से। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड की हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी एलएचएस भी आपस में इक्वल होगी। ये आई हमारे पास कंडीशन। अब क्या आया देखो हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल में आया पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि अब रेशियो बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये रेशियो कौन ला रहा है, ये ला रही हमारी ई एफ और क्यू आर। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं तब यह तभी हो सकता है जबकि रेखाएं हमारी परस्पर समांतर होंगी। तो ये हमने अभी प्रूफ किया ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये कंडीशन हमने प्रूफ की है। तब हम ये थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि ये तभी हो सकता है जबकि ई एफ और क्यू आर एक दूसरे के समांतर होंगे। सेम कंडीशन फोर्थ और फिफ्थ में थी। इसी प्रकार से हमारे पास 6 है, इसने हमें दिया है चित्र में OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि AB पैरेलल है हमारा PQ के और AC पैरेलल है PR के। प्रूफ करना है हमने BC पैरेलल है QR के। सेम कंडीशन है। तो जैसे हमने AB पैरेलल है PQ के, तो उसके लिए हमने ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा OPQ या POQ, एक ही बात है। तो POQ में हम देख रहे हैं AB पैरेलल है PQ के, अगर ऐसा है तो भुजाएं इसकी समान अनुपात में होंगी, यानी कि OA अपॉन AP बराबर OB अपॉन OQ या BQ, थेल्स प्रमेय से। उसके बाद फिर हमने लिया ट्रायंगल OPR या POR में AC पैरेलल है PR के, अगर ऐसा है तो भुजाएं इसकी समान अनुपात में विभाजित होंगी थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 की जो हमारी LHS है वो आपस में इक्वल है, तो RHS भी आपस में इक्वल होंगी। अब क्या है हमारे पास OB अपॉन BQ इक्वल में आया OC अपॉन CR, यानी कि भुजाएं हमारी समान अनुपात में है, और भुजाएं अगर समान अनुपात में है तो ये तभी हो सकता है जबकि यह रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी, यानी कि BC पैरेलल होगा QR के। इस प्रकार से हम ये किससे कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो यहां पर आएगा हमारे पास BC पैरेलल है BC पैरेलल होगा QR के। ये हमने लिखा है थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये हमने प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसकी आज की वीडियो के। कह रहा है प्रमेय फर्स्ट का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि इसने हमें दिया क्या है, एक त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि हमने AB की एक भुजा का मध्य बिंदु मान लिया
डी है। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब दूसरी भुजा हमारी बीसी हो जाएगी, यानी कि इसने हमें दिया है दूसरी भुजा के समांतर इस बिंदु से होकर अगर हमने कोई रेखा खींची है तो वह तीसरी जो डी बिंदु है, हमने सिद्ध क्या करना है, डी तो दिया है इसने हमें ए बी का मध्य बिंदु है, और इस बिंदु से हमने तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची, तो जो रेखा प्राप्त हुई डी वह क्या करेगी, मध्य बिंदु होगी एसी का भी। तो यानी कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी और डी बी का रेशियो 1:1 होगा। इसने हमें ये भी दिया हुआ है डी पैरेलल है बीसी के, गिवन है ये भी हमें। अगर ऐसा होगा तो रेशियो बराबर होगा थेल्स प्रमेय से, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये हमें ए डी अपॉन डी बी जो कि मध्य बिंदु है, इसका मतलब रेशियो 1:1 होगा, ए ई अपॉन ई सी। अतः ए ई और ई सी आपस में बराबर होंगे। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है और डी क्या कर रही है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है। अगर ई ए सी का मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब ई जो है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ए सी को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से ये इस वीडियो के हमारे 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए, 4, 5, 6 और 7।